हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 62वां है दोस्तों। इससे पहले भी 61 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए उपयोगी साबित होने वाले दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि बार बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत खाना है, जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरीदास था किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट है पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी शैली है, जो कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। नेक्स्ट है चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के शरण में किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया था नसरुद्दीन के द्वारा रागमाला का चित्रण। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुरी शैली है डोला मारू चित्रकृति की। नेक्स्ट है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर था आरंभिक मुख्य केंद्र राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का। नेक्स्ट है मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा। नेक्स्ट है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर नगर में बनाए थे भित्ति चित्र उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने। नेक्स्ट है जैन चित्रशैली का प्रमुख चितेरा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश चंद शर्मा था प्रमुख चितेरा जैन चित्रशैली का। नेक्स्ट है किसको भित्ति चित्र के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी को कहा जाता है भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी। नेक्स्ट है जमनादास छोटे लाल बक्सा राम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अलवर शैली के चित्रकार थे जमनालाल, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल। नेक्स्ट है रामानाथ छज्जू व शैम्पू किस शैली से संबंधित चित्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर शैली के चित्रकार है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सद्दीक खान ने ऐसा कहा है कि जो राजस्थानी चित्रशैली है वह पूर्ण रूप से भारतीय है। नेक्स्ट है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे आराइश कहते हैं, जिसके तहत भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर जी ने किया था रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन। नेक्स्ट है नीड़ का चितेरा कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं नीड़ का चितेरा। नेक्स्ट है चांदनी रात में संगोष्ठी यह किसकी चित्रकारी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरचंद की चित्रकारी है चांदनी रात में संगोष्ठी।
नेक्स्ट है किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमेर शैली पर रहे हैं मुगल प्रभाव अधिक। नेक्स्ट है श्री कृष्ण की लीलाएं कौन से चित्रण की प्रमुख विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशवाई शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र। नेक्स्ट है बादाम सी आंखें कौन से चित्र शैली की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर शैली की विशेषता है बादाम सी आंखें। नेक्स्ट है जयपुर शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा के काल को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है जयपुर शैली का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है केले के वृक्ष को कौन सी शैली में प्रधानता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथद्वारा चित्र शैली में दी गई है केले के वृक्ष को प्रधानता। नेक्स्ट है रसिक प्रिया बारहमासा कौन सी शैली के चित्रित ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर शैली के चित्रित ग्रंथ है रसिक प्रिया और बारहमासा। नेक्स्ट है आला गीला पद्धति कहाँ से भारत लाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली से भारत लाई गई थी आला गीला पद्धति। नेक्स्ट है बिहारी सही चित्रित ग्रंथ का निर्माण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ने किया था बिहारी सही चित्रित ग्रंथ का निर्माण। नेक्स्ट है किसके आदेश से बीकमचंद द्वारा रस्सीकाष्ठ के तैयार की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा के आदेश पर की गई थी बीकमचंद के द्वारा रस्सीकाष्ठ की सचित्रित प्रति। नेक्स्ट है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर नगर में बनाए थे भित्ति चित्र। नेक्स्ट है चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के शरण में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशन शर्मा था जिसने राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस मंदिर में श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाडली मंदिर में मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्लॉथ आर्ट के प्रणेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश जागोटिया है क्लॉथ आर्ट के प्रणेता। क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था राजस्थानी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख ऑप्शन नंबर ए, ढूंढाड़ी और हाड़ौती प्रमुख बोलियां हैं पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल भाषा है साहित्यिक रूप पूर्वी राजस्थान का। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगल भाषा है पश्चिमी राजस्थान का, और अगर पूर्वी की बात है तो पिंगल भाषा आएगी। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाती भाषा करती है
पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य है। नेक्स्ट है लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाती भाषा में रचा गया है। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य है। नेक्स्ट है कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती भाषा में है कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना। नेक्स्ट है चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है चारण शैली को। नेक्स्ट है मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेराड़ी है मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट है संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी भाषा में है संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिंगल साहित्यिक शैली में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढूंढाड़ी बोली को कहा जाता है जयपुरी या झाड़शाही बोली भी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का कुछ प्रभाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती बोली पर है मराठी भाषा का कुछ प्रभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीकर में नहीं बोली जाती है ढूंढाड़ी। इसके अलावा किशनगढ़, जयपुर के अधिकांश भाग और टोंक, इन तीनों में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। नेक्स्ट है बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भागों में किस भाषा का प्रचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती भाषा का प्रचलन है बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भागों में। नेक्स्ट है जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, ढूंढाड़ी भाषा का प्रचलन है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल। नेक्स्ट है राजस्थानी शैली का उद्गम काल है। तो इसका है मुगल काल है राजस्थानी शैली का उद्गम काल।